दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल गया जो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। मिल गया जो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। सो हेलो एवरीवन, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। सो माय नेम इज़ दीपिका मिश्रा। आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड आई हैव completed my DLED from Diet Lucknow. I have qualified UP TET and CTET, and I'm a passionate teacher. I have my another channel also, AD Commerce classes. There I used to teach commerce of BCom, MCom, and NET students as well. Okay, so in this video, I'm going to tell you my daily routine. नाउ अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, मैं लंच प्रिपेयर करने से डे की शुरुआत कर रही हूँ। सो अभी मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं बेटे को सुलाऊंगी। सो मैं उसको खिलाऊंगी, सॉरी। जब वो सोएगा वो उसके मूड पे डिपेंड है कि उसे कब सोना है, 4 बजे सोना है, 5 बजे सोना है या नहीं सोना है। अगर सोना है तो 1 आवर सोना है, नहीं सोना है तो फिर नहीं सोना है, मतलब उसके मूड पे डिपेंड है। मैं वैसे भी कोई फोर्स उसे नहीं करती हूँ, नहीं पीट पीट के सुलाऊँ क्योंकि मैं कैसे कह सकती हूँ भाई, अपने बच्चे अपने मन के अकॉर्डिंग ही सोएंगे। तो लाइक मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छा सा थॉट दिया है, उस थॉट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। उस थॉट का मतलब मैंने कहीं पढ़ा है। तो एक ना बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते थे, ब्रेन टैनो, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे स्टडी किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक बेसिक नेचर होता है, लाइक कि जो है वो हमें नहीं दिखता है और जो नहीं है ना वो हमें नज़र आता है कि यार मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। जो है वो तो हमें अपना पसंद ही नहीं आता, मुझे लगता है। लाइक हम एक ड्रेस का एग्जांपल ले लें, जो ड्रेसेस होती हैं हम लोग के पास वो नहीं अच्छी लगती हैं, और जो मार्केट में होती है वो लगता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, है ना। तो यही चीज़ होती है। तो उन्होंने एक इसे बोल सकते हैं, द कंसाइजनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज़ द नेचर ऑफ ए ह्यूमन कंसाइजनेस। मतलब यही है, यही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थॉट बताया था ना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया जो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। तो उसी को मैं एलेबोरेट कर रही थी। तो लाइक अभी ये इवनिंग का टाइम हो गया था, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। अब मैं ये बर्तन मैंने सेट करके उधर मैं रख देती हूँ, इसका पानी वानी गिर जाता है धुल के वहीं पे। उसके बाद स्टैंड में जब टाइम होता है तब लगा लेती हूँ। फिर अभी मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, वही एज़ यूजुअल दाल चावल रोटी सब्ज़ी। तो इसी तरह मेरा रूटीन रहता है। लाइक मैं सोचती हूँ आफ्टरनून में 1 आवर या 1.5 आवर इतना, या 2 आवर पढ़ लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट को फिर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। फिर जब नाइट में मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है यार कितना सारा कवर करना है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। खैर, ये तो बात की बात हुई। कुछ मैं आपको और टिप्स बताना चाहूँगी अपनी लाइफ से रिलेटेड। लाइक हमें लगता है ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या ही पता, मेरे से भी बोला जाता है या किसी से भी, कि आप क्या ही पता कि आप ज़रूर है सक्सेस हो जाएंगे, ज़रूरी है थोड़ी ना है सक्सेस हो जाओगे, इतना काम है, बच्चे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम वैसे भी फेल हो चुके हैं ना, और अगर हम करेंगे तो चांस है कि सक्सेस हो जाए। और अगर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी होते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस होगा कि हाँ हमने कुछ सीखा होगा अपनी गलतियों से। दोबारा हम 90% चांस है कि हम भाई अगर डेडिकेशन से करें तो हम ज़रूर सफल होंगे, सभी सफल होते हैं। अभी मैंने टाइमर को रीसेट कर दिया है और खाना वाना कर लिया। अब मेरे पास हाफ एन आवर के करीब था, तो मैंने सोचा हाफ एन आवर पढ़ लेती हूँ, इसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तो उनका खाना वाना कर दूँगी। शिवा को मैंने एक रोटी खिला दी थी, उसको मैं ऐसे ही खिलाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट में। बच्चे हैं ना, छोटा पेट छोटी सी भूख, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना शिफ्ट में तो उनका अच्छा सा डेवलपमेंट होगा, अच्छा सा ग्रोथ होगा, है ना। तो और घर का पक्का खिलाने की कोशिश किया करें, मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी 11:49 हो चुके थे। फिर से अभी मैं 18 मिनट ही पढ़ पाई थी, तब तक फिर खाने वाने का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठती हूँ। मैंने क्या किया है, आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ ली थी। उसको पढ़ने के बाद ना घटना चक्र की एक बुक है, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए हैं, तो उसके क्वेश्चंस मैं लगा रही हूँ ना। मॉडर्न वाले तो मुझे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। तो ऐसे ही करते रहिएगा। और मैंने साइंस के लिए भी स्टार्ट किया है कि लूसेंट से अपना कवर कर रही हूँ,
उसके बाद घटना चक्र से करूँगी। जो जो ये नया नया कंटेंट है ना, इसे कवर करूँगी। बाकी मैंने थोड़ा केवी में भी पढ़ा था तो उसे भी कवर करूँगी, है ना। ये नाइट को मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नाइट का ही 3 से 4 घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकाल पाऊँगी। इसलिए अभी मैं मैथ्स बना रही हूँ, ज्योमेट्री बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है। तो इन्होंने एसएससी लेवल की करवाई है। अगर एसएससी लेवल की ज्योमेट्री हम कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हमारा रुकना नहीं है। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, लाइक आप टारगेट ऐसे बनाइए, जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग एग्ज़ाम निकालना चाहती हूँ तो मैं ऐसा टारगेट बनाऊँ ना, वैसे तो मैं भर नहीं रही हूँ, अगर मेरे आसपास होता यहीं यूपी स्टेट में ऐसा ही कुछ, या मैं जहाँ जा पाती तो मैं भरती, तो लाइक सारे एग्ज़ाम वहाँ के क्लियर हो जाए, ऐसा टारगेट बनाओ। इस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, लाइक कि फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े, एक बार निकले ना तो कंटिन्यूएशन में सारे एग्ज़ाम जो भरे हैं वो निकलते चले जाएं, जो भरे हैं वो निकलते चले जाएं। इस हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इस हिसाब से हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी। अभी लाइक 2:40 हो चुके हैं और मैंने अपना मैथ्स बना लिया है। मैथ्स ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी लाइक मैं 5 से 6 मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में ही कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़े से मुझे अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं और उन्हें मैं अच्छे से समझ के करना चाहती हूँ। और ये था, मैंने अपने व्यूअर के क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। होपफुली आपको पता चल गया होगा मेरी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। एक और व्यूअर ने मेरी पूछा था कि लाइक डीएसएसबी के फॉर्म कब आएंगे, वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए जल्दी ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा विद इन उसके 1.5। डीएसएसबी लाइक अनसर्टेन होता है तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं